दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कर्नल के बारे में जो कि हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए रहने वाला है। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं कर्नल SU को यूज़ कर रहा हूँ। कर्नल SU को जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मेरे Realme XT डिवाइस में। सोचा कि हमारे Asus के लिए भी एक कर्नल SU वाला कर्नल होना चाहिए, तो अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले मैं Skywalker कर्नल यूज़ कर रहा था जो कि काफ़ी अच्छा आउटपुट परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ देता है, बट अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है Skywalker कर्नल, क्योंकि वहाँ पर उसके डेवलपर ने प्रोजेक्ट रोक दिया है। हालांकि फिर आगे कोई आएगा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा तो फिर से हमें उसके सपोर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटली जो है Skywalker डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो उस कर्नल का कोई अपडेट आपको मिलने वाला नहीं है। तो अभी हमारे लिए कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ना, कुछ अल्टरनेट चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा कर्नल जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा है। 4.4 बेस्ड है ये कर्नल, ठीक है। तो इस कर्नल में जो है आपको कर्नल SU का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बैटरी बैकअप भी अच्छी मिलेगी। तो ये इसलिए मैंने इस कर्नल को सिलेक्ट किया। मैंने इसको ट्राई किया हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आपको एक बार इस कर्नल को ट्राई करना चाहिए। बाकी हर एक का खुद का जो कुछ भी राय है वो आप खुद लिख सकते हो आप कमेंट में कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई करके देखो, अच्छा लग रहा है मुझे ये कर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर इस कर्नल को कैसे सेटअप करना है, कर्नल SU को कैसे सेटअप करना है, कैसे इस कर्नल को इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। कैसे डाउनलोड करेंगे A to Z पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, ठीक है। और Asus Zenfone Max Pro M1 यूज़र हो तो बिल्कुल आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको रूटिंग सब कुछ मिलेगा, कैसे कस्टम रोम इंस्टॉल करना है। Asus का अगर यूज़र हो तो इसके रोम्स की रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडिसाई, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट, थोड़ा हैकिंग टाइप का कंटेंट, काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्नल आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो बहुत अच्छा रहेगा। टेलीग्राम पे इसकी पोस्ट मिलेगी, डेवलपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑफिशियल है कि क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये चैनल का नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। तो उसके बाद इस चैनल के अंदर आ जाना, मतलब ज्वाइन कर लेना इस चैनल को, ठीक है। यहाँ पर आपको रोम के अपडेट्स प्लस कर्नल के अपडेट्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो कुछ होती है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा चैनल है, ज्वाइन हो सकते हो, ओके। क्योंकि ऑफिशियल चैनल पे हर एक चीज़ जो है वो पोस्ट होती नहीं है, पता नहीं उसका क्या है, तो अलग ही है केस। एनीवे छोड़ो उसको, मुद्दे पे आते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करोगे, चैनल को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये पोस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कर्नल का नाम है नियॉन कर्नल, ठीक है, 2.4 HMP। तो इस कर्नल को जो है आपको डाउनलोड करना है। लिनक्स 4.4 कर्नल जो है हमारा 4.4 बेस्ड है, तो यहाँ पे 4.4 बेस्ड जो भी रोम्स है उनके ऊपर ही इसको यूज़ करना। मोस्ट ऑफ द रोम्स 4.4 बेस्ड ही है। 4.19 बेस्ड जो भी रोम्स आती है वो कम है बहुत, और मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कर्नल्स 4.4 के लिए बेस्ड है, ओके। एनीवे उसको स्किप करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के, वहाँ से भी जा सकते हो। इनका सपोर्ट है, सपोर्ट पे जाके यहाँ पे बग रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे डोनेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप डेवलपर को डोनेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है इनका काम, तो ठीक है, तो ज़रूर करना। और उसके बाद कर्नल SU का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन कर्नल SU का सेटअप कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कर्नल जो है आपको साइट खुल जाएगी लिंक की। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, उसके बाद फाइल्स पे आएंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है देखो, यहाँ पे दो टाइप के फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा जो है Asus Zenfone Max Pro M1 है, तो हमारा कोड नेम है X00TD, तो उसको डाउनलोड करना है। अभी इसके भी दो वेरिएंट है, एक EAS और दूसरा HMP। तो हमें HMP को डाउनलोड करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर रहेगा वो लेटेस्ट अपडेटेड कर्नल रहेगा। डेट वहाँ यहाँ पे देख सकते हो, डेट भी लिखा रहता है वैसे, ठीक है। तो हमको कौन सा करना है, लेटेस्ट वाला HMP वाला X00TD वाला। तो देखते हैं चलो कहाँ पे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2.4 अभी जो है लेटेस्ट है फिलहाल के लिए HMP वर्जन में, ठीक है। EAS नहीं करना है, HMP करना है। तो X00TD HMP में ये देखो यहाँ पे है। सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, जो नाम लिखा है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, याद रखना, नहीं तो वहाँ से नहीं हो रहा है करके भाग जाओगे और मेरे पास आओगे और फिर से कमेंट करोगे
सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर बताइए कैसे करना है। तो डाउनलोड होता है बट रुकना पड़ता है थोड़ी देर, यहाँ पे फिर पॉपअप मतलब नोटिफिकेशन आएगा कि डाउनलोड हो रहा करके। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, फिर से डबल डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको पहले डाउनलोड कर लेनी है, ओके। देन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कर्नल एसयू का सपोर्ट लास्ट में बताऊँ कैसे करना है, उसका सेटअप कैसे करना है आगे बताऊंगा। तो ये देखो कर्नल है नियॉन XT 2.4 जिप, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद क्या करोगे, अपने फ़ोन को बूट करोगे रिकवरी में, तो ले जाते हैं इसको रिकवरी में। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया हूँ, अब ये जो कर्नल है एंड्रॉइड पाई से लेकर एंड्रॉइड 13 तक के काम करेगा। ठीक है, एंड्रॉइड 9 से लेकर एंड्रॉइड 13 तक, पर बेटर रहेगा एंड्रॉइड 10 या उसके ऊपर यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पाई में उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। और प्रेजेंटली इस कर्नल पे मेरे को कोई इश्यूज़ तो कोई फेस मैंने किए नहीं है, ठीक लग रहा है। वाईफाई की स्पीड थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है मे बी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे जैसे जैसे कर्नल अपडेट होते रहेगा वैसे वैसे चीज़ें फिक्स होती रहेंगी, ठीक है, तो इसका टेंशन मत लेना, कर्नल अपडेट होते रहेगा, डेवलपर इसको जो है मेंटेन कर रहा है, तो आपको आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाएगा। एनीवे, तो जो यहाँ पे मैं रोम दिखा देता हूँ, मैं एंड्रॉइड 13 रोम वोल्टेज ओएस यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एंड्रॉइड 13 रोम है, वोल्टेज ओएस 2.7, ये हमारा अगस्त का ही बिल्ड है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिव्यू कमिंग मतलब आने ही वाला है, इसका रिव्यू कमिंग सून है, ठीक है। सो अभी सबसे पहला काम क्या करना है, इसको रिकवरी में बूट करेंगे। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ रिकवरी में, तो कस्टम रिकवरी में बूट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन जो है कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। सो होने देते हैं इसको बूट। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जब तक बूट होते रहता है उससे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जो हमारा चैनल है इस पर मैंने जो है iOS से रिलेटेड भी अपडेट्स देना स्टार्ट किया है। मतलब अगर आपको iOS के ऐप्स या फिर उसके कोई ट्रिक्स वगैरह चाहिए या फिर आईफोन में कोई दिक्कत आती है, उसका प्रॉब्लम्स फिक्सिंग के भी वीडियोस मैंने स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप आईफोन यूज़र हो तो भी चैनल को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा। और एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट ऐड किया हूँ, रूटिंग ऐप्स, ओपन सोर्स ऐप्स, तो इनका भी कंटेंट अपने चैनल पर मिलते रहने वाला है, लगातार मिलते रहने वाला है, रुकेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई, सारा कंटेंट एक साथ मैंने कंबाइन कर लिया, प्लेलिस्ट बना दिया हर एक की। चलो रिकवरी में बूट हो चुके हैं। आपकी TWRP होंगी तो TWRP, ऑरेंज फॉक्स होंगी तो ऑरेंज फॉक्स, जो रिकवरी यूज़ करे वो। सबसे पहले क्या जाओगे, यहाँ पे आपको आना है बैकअप पे। बैकअप पे आने के बाद क्या करोगे, TWRP रिकवरी होगी तो उसमें बैकअप का ऑप्शन आएगा, उस पर चले जाना। यहाँ पे प्लस का बटन है, वहाँ पे बैकअप पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बूट का बैकअप लेना है। इस तरह से क्या करना है, बूट का बैकअप, ऐसे स्लाइड करोगे इस तरह से तो यहाँ पे बूट का बैकअप बनेगा। ठीक है, बैकअप बनने के बाद कुछ इस तरह वो दिखेगा आपको बैकअप। ठीक है, अब मैं ये बैकअप क्यों बना रहा हूँ वो आगे बताता हूँ। तो उसके बाद जो है बैक आ जाएंगे, उसके बाद वाइप पे आना है। बैकअप बनाने के बाद वाइप पे आएंगे, उसके बाद डेल्विक कैचे मतलब डेल्विक आर्ट कैचे और कैचे, इन दोनों पार्टीशंस को टिक करके स्वाइप करोगे, मतलब इन दो पार्टीशंस को हम वाइप करेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे। हो गया इतना होने के बाद उसके बाद बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे। इंस्टॉल पे आने के बाद आपको क्या करना है, कर्नल को फ्लैश करना है। ठीक है, तो कौन सा कर्नल मैंने बोला था, नियॉन कर्नल। तो डाउनलोड पे चलते हैं, तो ये रहा नियॉन XT 2.4, इसको मैं क्लिक करूंगा, सिंपली करूंगा स्वाइप, कर दिया स्वाइप, तो अभी ये इंस्टॉल होगा। देन उसके बाद एक बार क्लियर कैचे कर देंगे, फिर रीबूट पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन चालू हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, फ्लैश हो चुका है। यहाँ पे हमें कोई भी सेटअप वेटअप करना नहीं पड़ता, जैसे कि स्काई वॉकर या प्रोजेक्ट इन्फिनिटी कर्नल्स में करना पड़ता था। सिंपल है, डायरेक्ट फ्लैश करो, काम खत्म। ये मैंने स्वाइप किया और सिंपली यहाँ पे मैं रीबूट सिस्टम पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट, हो गया कर्नल फ्लैश। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने जो बैकअप लेने को बोला था वो क्यों लेने को बोला था पता ही होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। तो उस कर्नल का बैकअप इसने लिया, इसलिए लिया, वो स्टॉक कर्नल था हमारे फ़ोन का। इन केस अगर आपको फिर से स्टॉक कर्नल पे जाना है, ये कर्नल अगर आपको पसंद नहीं आई, आपको जो रॉम के साथ आई वही कर्नल पसंद आई, तो उसको जो है रीस्टोर करोगे। TWRP यूज़ कर रहे हो तो रीस्टोर का बटन रहता है, रीस्टोर ऐसे अंदर जाओगे तो उसको क्लिक मतलब जिप को सिलेक्ट करना और स्वाइप करना तो रीस्टोर हो जाएगा। इसमें भी वो बैकअप बना था ना, बैकअप, उसको क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला फ़ायदा क्या है कि आपको पुराना कर्नल वापस चाहिए तो रीस्टोर करोगे तो वो कर्नल मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि समझो ये कर्नल मैंने फ्लैश कर दिया और मेरा फ़ोन बूट ही नहीं हुआ, बूट लूप में फंस गया, समझो बूट चालू बंद हो रहा है, तो फिर उस केस में मैं क्या करूँगा, तो मुझे तो मेरा फ़ोन चालू करना है, मेरा डेटा है, तो फिर से वही जो बूट IMG है यानी जो कर्नल का बैकअप लिया है पुराने, उसको रीस्टोर करोगे तो आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, बूट लूप से बाहर निकल जाएगा, मतलब फिर से कस्टम रिकवरी में जाओगे और उस जिप को फ्लैश करोगे। ठीक है, तो ये मेथड था। चलो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद कर्नल अभी चेक करते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं। सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे आ चुका हूँ। अबाउट सेक्शन पे आने के बाद कर्नल का नाम चेंज हो चुका है, जैसे देख पा रहे हो आप, नियॉन XT 2.4 कर्नल। इससे पहले जो कर्नल था वो जो है वोल्टेज OS का जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल आया था इसके साथ, वो कर्नल था। ठीक है, कुछ आई थिंक जिस कर्नल था आई गेस। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आप कर्नल चेंज कर सकते हो। अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं कौन से कर्नल पे, नियॉन एक्सटी कर्नल पे। चलो अभी जो कर्नल एसईओ उसका सेटअप भी बताऊंगा, और इस कर्नल पे हमें परफॉर्मेंस और जो बैटरी बैकअप है वो क्या देखने को मिल रहा है वो भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं कर्नल एसयू को सेटअप करना चाहता हूँ। तो कर्नल एसयू को सेटअप करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सिंपली आपको कर्नल एसयू, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना कर्नल एसयू। मैं सर्च कर रहा हूँ कर्नल एसयू, दैट्स इट। कर्नल एसयू सर्च करोगे तो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट आएगी, इस पर क्लिक करोगे। जो फर्स्ट है ये कर्नल एसयू का सिंबल जो आइकन है वो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो कर्नल एसयू का आपका जो है ये साइट जो पेज है वो खुलने लगेगा, खुल जाएगा। ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये खुल गया कर्नल एसयू का पेज। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑन गिटहब पे क्लिक करोगे, दैट्स इट। बाकी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, वहाँ पर इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे हैं वगैरह। अगर आपको नहीं पता है कर्नल एसयू क्या है, कर्नल एसयू में क्या चीज़ें हैं, क्या मिथ्स है, कैसे रूट करते हैं, कौन से मॉड्यूल्स वर्क करते हैं, सारा पूरा डिटेल गाइड कवर कर दिया हूँ मैंने कर्नल एसयू पे। कर्नल एसयू और मैजिस में डिफरेंस क्या है सब कुछ बताया हूँ, जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कौन से प्लेलिस्ट में, रूटिंग वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये कर्नल एसयू की गिटहब पेज खुलेगा, नीचे चले जाना। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिलीज़ के नीचे लिखा रहेगा लेटेस्ट पे क्लिक कर देने का। लेटेस्ट पे क्लिक करने के बाद 0.6.7 अभी के टाइम पे लेटेस्ट है, आपके टाइम पे दूसरा हो सकता है, मेरे टाइम पे ये लेटेस्ट है। तो मैं अभी इसको डाउनलोड करूँगा, असिस्ट वाला ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। अब देखो कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि ये मतलब मेरे एसुस में कुछ रोम्स में दिक्कत आती है, तो ये असिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ये लोड होते रहता है, बट यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे कि देख पा रहे हो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्या लोचा है भाई। चलो मैं दिखा देता हूँ, दूसरे फ़ोन पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा दूसरा फ़ोन। सो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो फाइल्स शो होगी। सो मेरे केस में नहीं हो रहा है, एनीवे उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मेरे दूसरे फ़ोन में दिखा देता हूँ। क्या है, कर्नल एसयू, राइट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कर्नल एसयू, ये मैंने सर्च करने कर्नल एसयू, ये मैंने साइट पे आ गया। साइट पे आने के बाद ये गिटहब पे चला गया। गिटहब पे चले जाने के बाद यहाँ पे नहीं, ये मेरे को एसिस में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। तो कुछ रोम से मेरे को ऐसा इशू आता है, ये लोड होते ही रहता है लेकिन होती नहीं। सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल भी डाउनलोड करने जाऊँगा, गिटहब पे कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करने जाऊँगा तो ये इशू आ रहा है। एनीवे मैं दूसरे फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ, आप पीसी या फिर दूसरे फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ब्राउज़र होगा क्रोम के बजाय तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से हो जाएगा। चलो ये देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और जैसे कि मैंने बोला था ये 0.6.7, यहाँ पे नीचे आएंगे तो असिस्ट वाला ऑप्शन रहेगा। ये असिस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखो फाइल्स पूरी खुलेगी। सबसे नीचे चले जाना, सबसे लास्ट वाली फाइल हमें डाउनलोड करनी है। लास्ट वाली मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा कर्नल एसयू 0.6.7 APK करके लिखा रहेगा, .apk। तो ये .apk पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे APK डाउनलोड करना है आपको, दैट्स इट। डाउनलोड करने के बाद APK डाउनलोड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ये आ गए हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा डाउनलोड फोल्डर। ये देखो कर्नल एसयू का APK, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये APK को आप जो है इंस्टॉल कर लोगे, दैट्स इट। फिर ये ओपन करोगे। ओके, इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा वर्किंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो हमारा जो है लेटेस्ट कर्नल एसयू जो है हमने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे मैनेजर वर्जन भी लेटेस्ट है, और जो कर्नल आप देख पा रहे हो नियॉन XT 2.4 कर्नल है। तो ये जो है हमारा कर्नल एसयू सेटअप हो चुका है। अब आपको रूट की परमिशन देनी है, कुछ भी करना है कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे रूट परमिशन देते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सुपर यूज़र की परमिशन देते हो, यहाँ से देना पड़ता है सुपर यूज़र की परमिशन। जिस ऐप को देना है उस ऐप को, पर्टिकुलर ऐप को आप सुपर यूज़र की परमिशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रैंको कर्नल मैनेजर, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सुपर यूज़र की टॉगल इनेबल करूँगा तो उस रूट का सपोर्ट अलाउ हो जाएगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ठीक है। तो इस तरह से जो है कर्नल एसयू का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, जैसे मैजिस में करते हैं ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही ये कर्नल एसयू, ठीक है, उस तरह देखने को मिलेगा। लेकिन कर्नल एसयू में कुछ अलग चीज़ें हैं, मैजिस में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो अगर आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, पता करना है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैजिस वर्सेस कर्नल एसयू और व्हाट इज़ कर्नल एसयू फुल डिटेल बताया हूँ। तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। पूरा मिथ्स, पूरा A to Z गाइड किया हूँ, पूरा समझ जाएगा कर्नल एसयू क्या है करके। सो ये था सेटअप कर्नल एसयू का। अब यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम प्रोफाइल भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ आपको ये मिल रहा है ना भाई, कर्नल एसयू मिल रहा है आपको कर्नल के साथ। तो यहाँ पे आप रूट परमिशन ग्रांट कर दो उस पर्टिकुलर ऐप को और डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का सपोर्ट ले लो। मतलब यहाँ पर आप प्ले स्टोर से कोई भी स्पेक्ट्रम ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें स्पेक्ट्रम का सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस पे प्रोफाइल सेट करो, बैटरी चाहिए तो बैटरी पे सेट करो, और बैटरी बैकअप मर जाएंगी आपकी।
ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है कर्नल एसयू के सपोर्ट के साथ, ये रोम देखने को मिलेगी, सॉरी ये कर्नल, ठीक है। अब इस कर्नल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक बार मैं इसका आपको जो है परफॉर्मेंस, जो गीकबेंच परफॉर्मेंस है वो चेक कराता हूँ, जो कि मैंने अलग अलग कर्नल टेस्ट किए हैं, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जो जैसे कि देख पा रहे हो 3 कर्नल्स टेस्ट किए हैं मैंने। जो पहला कर्नल है वो ओल्ड है, जो इसका जो स्टॉक कर्नल था वही है, आई थिंक जिस कर्नल है ये, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो जिस कर्नल है। और दूसरा कर्नल जो है वो यहाँ पर ये कर्नल आप देख सकते हो, जो दूसरा कर्नल मैंने देखा था वो हैकनियॉन्ड का कर्नल है। तो ये भी अच्छा लगा मुझे गेम प्ले करते टाइम, बट ना इसमें जो है थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा कम आउटपुट देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। देन लास्ट एंड फाइनल मैंने जो टेस्ट कर्नल किया है वो है नियॉन कर्नल, और इसका जो है आप जो एक्चुअल इसका रेंज और देखने को मिल रहा है आपको, जो एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस है, जो स्कोर है वो देख सकते हो 270 है, सिंगल कोर मल्टी कोर है 1151 है ना। और बाकी ये दोनों कर्नल का कम है। अब स्कोर पे मत जाना भाई, स्कोर तो बदलते रहते हैं, हीट जैसे डिवाइस होता है तो स्कोर घट जाएगा, ठंडा रहेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इस कर्नल में थोड़ा सा दम है भाई, मज़ा आया मेरे को इस कर्नल में गेमिंग करते टाइम, तो आप ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, भाई देखो CPU थ्रॉटलिंग के मामले में ये कर्नल मेरे को अच्छी लगी, दिखा देता हूँ। तो ये है स्टॉक कर्नल का CPU थ्रॉटलिंग, 82% यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है इसका CPU थ्रॉटलिंग। किसका? स्टॉक कर्नल का। कौन सा कर्नल? जो कि वोल्टेज जो इसका स्टॉक कर्नल था वो। और मैंने यहाँ पे जो नियॉन कर्नल है उसको फ्लैश किया और देखो बिल्कुल क्लीन और हरा भरा हो चुका है हमारा ग्राफ। और यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग है 93%। कितना है? 93%। वाओ। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की, तो जो स्टॉक कर्नल चार्जिंग स्पीड ओके है, 15 मिली एम्पियर वगैरह पकड़ लो। और जो हमने नियॉन कर्नल डाला उसका भी चार्जिंग स्पीड इक्वल है, तो कोई चेंज नहीं है, चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, ठीक है। तो बैटरी बैकअप का क्या हाल है? तो ये है हमारा जो वोल्टेज OS है उसका जो है ये बैटरी बैकअप मुझे कुछ देखने को मिला, 8% पकड़ के चलो इसका। तो यहाँ पर 8% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, 50% ब्राइटनेस और वाईफाई से कनेक्टेड यूट्यूब मैंने यूज़ किया है। ये स्टॉक कर्नल है वोल्टेज OS का, जो जिस कर्नल है वो। और यहाँ पे नियॉन कर्नल जब मैंने फ्लैश किया तो देखो आप आउटपुट देखने को मिलेगा। तो एक्टिव ड्रेन कुछ 6% पकड़ के चलो, अरे 6 क्यों 7% पकड़ के चलो ना, तो भी यहाँ पर ये बहुत अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है। 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, कितना बढ़िया है, ठीक है। और जो जिस कर्नल है उस पर कितना है, कुछ यहाँ पर 8% पकड़ के चलोगे तो 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी ये कर्नल बहुत ज़्यादा मेरे को बेटर लगा है, ठीक है। तो ये था कर्नल, मेरे को अच्छा लगा, ट्राई करके देखो, मे भी हो सकता है कि आपकी केस में आपकी रोम में थोड़ा अलग आउटपुट देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को इतना अच्छा मिला है तो आपको भी मिलेगा, आप कोई दूसरी रोम यूज़ कर रहे होंगे, है कि नहीं, क्या पता आप एकदम ही ज़्यादा हेवी। सॉरी गाइज, यहाँ पर जो है वो बिल्ली का मतलब संघर्ष चल रहा है, मतलब एक मादा के लिए 2 बिल्लों का संघर्ष चल रहा था, तो उसी का ये भूकंप आया था। एनीवे छोड़ो, हम भटक रहे हैं रास्ते से। तो इस तरह से जो है आप कर्नल जो है सेटअप कर सकते हो इस कर्नल को, ठीक है। तो इसका गेम प्ले वगैरह सब कुछ भी मैं बताऊंगा कैसे है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब अभी जो वोल्टेज जो है इसका उसका रिव्यू दूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कैसी गेम प्ले वगैरह देखने को मिला, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।